हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी किसी एक सिस्टम या एक कंप्यूटर से डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं अपने दूसरे सिस्टम दूसरे कंप्यूटर में। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सम स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि पेन ड्राइव हो गया या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होगी, बट उनमें एक लिमिटेड स्पेस होता है। जैसे कि आपकी कोई पेन ड्राइव है वो 4 GB की है, 8 GB की है, 16, 32, या कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है आपके पास जो 500 GB की है या 1 TB की है, बट इनमें भी स्पेस लिमिटेड होता है। तो आप इतना सारा अगर आपका डेटा 100 से ऊपर या अब मतलब 100 या 150 GB का है तो आप उसको सिंपली कोई पेन ड्राइव में कॉपी नहीं कर सकते और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बार बार या तो ज़्यादा कोई स्पेस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क टाइप की कोई चीज़ चाहिए या आपको पेन ड्राइव काफ़ी बार इस्तेमाल करनी पड़ती है एक डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊँगा, आज हम ये चीज़ करने वाले हैं कि हम दो सिस्टम को कनेक्ट करने वाले हैं और उनके बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करने वाले हैं सिंपली बाय यूजिंग दिस लैन केबल। हम इस लैन केबल की मदद से दो सिस्टम को कनेक्ट करेंगे आपस में, और आप उसमें चाहे 100 GB का डेटा हो, चाहे 200 GB का डेटा हो, चाहे 150 GB का डेटा हो, कितना भी डेटा हो, आप इजीली उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो उसमें आपको कोई एक्सटर्नल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट यूजिंग दिस लैन केबल। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। ये लैन केबल जो है इसे इथरनेट केबल भी कहते हैं। ये इंटरनेट कनेक्शन जो ब्रॉडबैंड होता है, आपके मॉडेम होता है या राउटर होता है, उनको कनेक्ट करने के लिए भी आती है। तो आपके सिस्टम में एक RJ45 जैक होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके सिस्टम में वो जैक कहाँ होता है और हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इस केबल के थ्रू डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करेंगे बहुत इजीली। कोई एक्स्ट्रा इसमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे और वो देखते हैं वो स्टेप क्या है। तो आइए चलते हैं अब मेरी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब ये है मेरे दोनों लैपटॉप, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लैन केबल को आप कैसे इसमें इंसर्ट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है इसका RJ45 जैक, ठीक है। तो आपको ये लैन केबल को इधर इंसर्ट करना है, ठीक है। ये आपके लैपटॉप 1 में इंसर्ट करना है, ठीक है। मैंने अपने लैपटॉप 1 को इंसर्ट कर दिया है लैन केबल में, और अब जो है ये मेरा है लैपटॉप 2 और उसमें है ये वाला ऑप्शन जो है मैं लैन से ही कनेक्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ये दोनों सिस्टम को देखिए मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया, ये वाला और ये वाला। आप देख भी सकते हैं इसमें लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया है। ये मेरे दोनों सिस्टम कनेक्ट हो गए आपस में। ये है इसका RJ45 जैक, ठीक है। तो ये मेरा एक सिस्टम है और ये मेरा दूसरा सिस्टम है, इसको मैंने अब आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं इसमें क्या सेटिंग हमने करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करना है RJ45 के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हम इसमें क्या सेटिंग है। सो फ्रेंड्स, अब मैं हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। ये मेरा लैपटॉप 1 है, तो इसमें आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना होगा कंट्रोल पैनल। आप सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी जहाँ कंट्रोल पैनल की इसकी माई कंप्यूटर में सेटिंग होती है वहाँ जाके भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में। ये सेटिंग मैं अभी अपने लैपटॉप 1 में कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग है इस पे जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जाने के बाद आपको पहले तो ये जो टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी और टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग पे जाना है। देन उसके बाद आपको जाना है ये ऑल नेटवर्क्स पे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऑल नेटवर्क्स का, ये ऑल नेटवर्क्स वाला इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। तो अगर आपके उसमें ये टर्न ऑफ पब्लिक फोल्डर शेयरिंग वाला है तो इसको आपको यहाँ पे जाके ये सेटिंग को टर्न ऑन कर लेना है। ये आपको 128 बिट इंक्रिप्शन पे इस पे रखना है और ये जो पासवर्ड नीचे प्रोटेक्शन शेयरिंग है इसको आपको ऑफ रखना है। ये सब करने के बाद फ्रेंड्स आपको इसको सेव कर लेना है, सेव चेंजेस कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, इसको करने के बाद आपका जो पीसी है वो अभी आपके उसमें इंटरनेट को दिखाना शुरू करेगा, इथरनेट कनेक्शन को। सो फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि यहाँ पे आपका जो लैपटॉप 1 है वो दूसरा लैपटॉप के ईथरनेट से कनेक्ट हो गया है। उसके बाद जाके आपको एक और सेटिंग इसमें करनी पड़ेगी। वो सेटिंग है आपको यहाँ पे ईथरनेट जो है इस पर आपको क्लिक करके इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये जो ईथरनेट है मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने देखिए ईथरनेट को ओपन कर लिया है, इस पर राइट क्लिक करके ये ओपन हो जाएगा। ओके,
देन फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे आना है इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद इसमें जो आपको जाना है वो कुछ इस तरीके का इसका लेआउट आपके सामने आएगा। देन आपका ये वाला ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP IP4, इसको पहले एनेबल करना है, चेक करना है, फिर इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, डबल क्लिक करने के बाद ओपन कर लेना है आपको। तो उसके बाद आपको कुछ इसमें IP एड्रेस की सेटिंग करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। तो इसमें पहले ऑप्शन में आ रहा होगा ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस, तो आपको यहाँ पे जो PC1 है उसमें आपको IP एड्रेस ये डालने हैं 192.168.1.1। ओके फ्रेंड, तो फिर आप नीचे आइए, टैब प्रेस करिए या थोड़ा नीचे सेलेक्ट करिए उसको, तो ये इसका सबनेट मास्क आ जाएगा 255.255.255.0। ओके फ्रेंड, देन उसके बाद आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे में आपको IP एड्रेस डालना है 192.168.1.2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे जो DNS है, अगर यहाँ ऑटोमेटिकली 8888 है बाय डिफ़ॉल्ट तो इट्स ओके, नहीं तो आपको यहाँ पे 4 बार 8 डालना पड़ेगा, 8.8.8.8। ये सब करने के बाद और कुछ इसमें सेटिंग नहीं करनी है, आपको इसको सिंपली ओके कर देना है। ठीक है, और देन इसको भी आपको ओके कर देना है और लास्ट में आपको इसको क्लोज कर देना है। ठीक है फ्रेंड, अब हम दूसरे पीसी में चलते हैं। दूसरे पीसी में जाके हम कुछ सेटिंग देखेंगे, उसमें क्या सेटिंग करनी है, उसमें जाके वो सेटिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आ गए हम अपने दूसरे लैपटॉप में, दूसरे सिस्टम में। तो अब देखते हैं यहाँ पे जाके कि हम वो सेटिंग को कैसे करते हैं। तो सेम आपको यहाँ पे भी कंट्रोल पैनल ही सर्च करना है और कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च में जाके भी इसको सर्च कर सकते हैं कंट्रोल पैनल, तो देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा और आप माई कंप्यूटर में जाके भी इसे खोल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना है। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग। ओके फ्रेंड, उसके बाद जाके आपको जो पहला ऑप्शन जो ये आना है प्राइवेट जो है, इसमें आपको टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी और टर्न ऑन फाइल प्रिंटर शेयरिंग, इन दोनों को चेक करना है। ओके, ये दोनों ऑन होने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आना है ऑन नेटवर्क में। ऑन नेटवर्क में आने के बाद अगर ये ऑफ़ है, ये पब्लिक शेयरिंग फोल्डर वाला जो है, ये इसको आपको ऑन करना है। ये यूज़ 128 बिट इंक्रिप्शन पे रहना है और ये जो पासवर्ड प्रोटेक्शन है उसको आपको इसको ऑफ करना है। ओके फ्रेंड, और जब ये सब करने के बाद आप इसको करेंगे तो इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, इस सेटिंग को सेव करना है आपने। फिर आपने बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे जो आप देखेंगे कि दूसरा सिस्टम, मेक श्योर इस टाइम आपकी केबल दोनों लैपटॉप या दोनों सिस्टम आपस में कनेक्ट हो थ्रू लैन केबल। उसके बाद जब आप यहाँ देखेंगे तो इसके नेटवर्क में डबल टैप करेंगे तो ये सेटिंग ओपन होएगी और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ से क्लिक करने के बाद जैसे आपने पहले वाले सिस्टम में आपने करा था, इसमें भी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन ये चेक होना चाहिए और इस पर डबल क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको IP एड्रेस जो डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको IP एड्रेस जो डालना है यहाँ पे 192.168 यहाँ पे आपको डालना है 192.168.1। एक मिनट फ्रेंड्स, मैं इसको नम ब्लॉक नहीं खुला हुआ था। 192.168.1.2 आप टैब प्रेस करेंगे तो सबनेट मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सबनेट मार्क्स आप देख लीजिए 255.255.255.0 करना है। डिफ़ॉल्ट गेटवे में आपको डालना है 192.168.1.1। ओके फ्रेंड, तो जो हमने सिस्टम 1 में करा था उसमें जो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे था वो था 192.168.1.2। ओके, और जो IP एड्रेस था वो ये वाला था 192.168.1.1। तो आपको दोनों सिस्टम में अपोजिट करना है। उसका IP एड्रेस इसके गेटवे में डालना है और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे उसके IP एड्रेस में डालना है। ओके फ्रेंड, सिस्टम 1 के। तो ये सिस्टम 2 में हम अभी काम कर रहे हैं और प्रेफर्ड DNS आपको यही रखना है 88888। ओके फ्रेंड्स, देन उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करके इसको क्लोज़ कर दीजिए। तो फाइनली इसको क्लोज़ करके फिर आपको माई कंप्यूटर में आना है। माई कंप्यूटर में आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सर्च करना है ये नेटवर्क। इस नेटवर्क पे क्लिक करके आप आएंगे तो 1 सेकेंड वेट करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों सिस्टम आपस में कनेक्ट हो गए हैं। ये सेकंड लैपटॉप है मेरा, ये फर्स्ट लैपटॉप है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सेकंड है कि नहीं। आप मेरा PC नेम देख लीजिए,
तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये मेरे सिस्टम का नाम है डेस्कटॉप 0KCI-TVP। ओके फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। अब मैं दूसरे का थोड़ा फाइल खोल के भी दिखाता हूँ। आप इस पर डबल क्लिक करिए। तो फ्रेंड्स ये मेरा दूसरा जो लैपटॉप है ये कनेक्ट हो चुका है इससे। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये यूज़र्स इसकी जो फाइल है ये मेरे उसकी खुल चुकी है फाइल। जो मेरा दूसरा सिस्टम है ये खुल चुके हैं। अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि एक तरफ से आप फाइल दूसरी तरफ कैसे डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दोनों सिस्टम कनेक्ट हो गए हैं तो मैं आपको फाइल को ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। ये मेरा सिस्टम 1 है, ये मेरा सिस्टम 2 है। तो मैं सिस्टम 1 में जो मेरी, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा स्क्रीनशॉट है। ये देखिए ये वाला स्क्रीनशॉट जो है, मैं इसको आपको एक फाइल से दूसरी फाइल ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये जो मेरा स्क्रीनशॉट है मैं इसको आपको सेव करके दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका वाला, तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ से मैंने सिंपली इसको कॉपी करा और मैं फिर गया नेटवर्क्स में। नेटवर्क में जाने के बाद ये मेरा दूसरा डेस्कटॉप है, इसको मैंने क्लिक करा और मैं इसके जो फोल्डर में मुझे डाउनलोड करना है, सेव करना है, उस फोल्डर में मैं इसके कॉपी कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये मैं यूज़र्स में गया, ओके ये पब्लिक में गया एंड ये देखिए ये ऑलरेडी मेरी जो फाइलें है मेरे सिस्टम 1 में, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और मैंने इसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया। तो देखिए ये मेरे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आ गया है। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये सिस्टम 2 है, इसमें मैं यूज़र्स में गया और उसके बाद में इसमें गया पब्लिक में और ये सिस्टम मेरे स्क्रीनशॉट आ गया है। अब मैं आपको अपने पहले वाले सिस्टम में लेके चलता हूँ, फर्स्ट वाले में, उसमें दिखाता हूँ डेस्कटॉप। आप एक बार नाम देख लीजिए, ये मेरे डेस्कटॉप 1 का नाम है और उसमें चलते हैं और उसमें देखते हैं कि वहाँ से उसमें ये स्क्रीनशॉट आया है कि नहीं आया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब मेरे सिस्टम में चलते हैं। करा तो ये देखिए स्क्रीनशॉट आ गया है, ये स्कल वाला। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार पीसी का नेम भी दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर इसमें पता चल जाए कि मैंने हाँ एक सिस्टम से, वो जो सिस्टम था उसका KVP करके कुछ नाम था लास्ट में, और जो मेरा ये वाला लैपटॉप है इसका नाम है ये देखिए 2VLSOU2। तो उधर से मैंने ये ट्रांसफ़र करा था इस वाले में। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, ये C ड्राइव में जो यूज़र्स खोला था मैंने उसका, और मैंने जो पब्लिक करा था, देन पब्लिक में आके यहाँ पे इसका ये डेटा आ जाएगा। वहाँ पे जिसमें आप फोल्डर में सेव करेंगे उसमें 2-3 फोल्डर ही दिखाएगा, उसमें आप करेंगे, उसके बाद ही डेटा इधर ट्रांसफ़र होगा। फिर यहाँ से आप अपने उधर जो दूसरी ड्राइव है, D है, F है, जो भी आपके में ड्राइव है आप उसमें डाल सकते हैं। और इसी तरीके से आप काफ़ी सारा जो 100 या 200 GB का डेटा है वो एक तरफ से ट्रांसफ़र करके अपनी दूसरी तरफ डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।